तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप अभी अपना पेपर देकर आए हैं क्लास 10th का, और सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा विज्ञान। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप अपना अपना पेपर मिला लीजिए, आप कितना में से कितने सही करके आए हैं। तो आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सभी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो आप एक बार अपने पेपर को आसानी से मिला जरूर लीजिए, आपको जो कंफर्म हो जाएगा कि आपने कितने में से कितने सही किए हैं। तो मैं आपके लिए आंसर्स बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है Fe2 + O3 + 2Ai, और जो हमारा बन गया है Al2O3 + 2Fe। तो इसमें क्या हुआ है कि आयरन के जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर जो वितरित कर दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इसमें विस्थापन हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे: संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द नंबर का विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा था जो हमारा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता, क्योंकि यहाँ इसमें कारण देना है क्योंकि जो हमारा टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, द नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जो हमारी होती है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा केंद्रक। और इसके बाद चौथा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो हमारा उत्तरदायी है वो देखो सोचने के लिए होता है, समझने के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है। इसीलिए आपको इसमें द नंबर का टिक करना था। आप कमेंट में बताइए आपने कितने सही किए हैं, मिला लेना एक बार। इसके बाद हमारा जो 5वां क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है, परागकोश में पराग कण होते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है 6वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्या है कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ा थैली ले जाना, और कार्य समाप्त हो जाने पर लाइन बल्ब पंख को स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूल विद्यालय छोड़ने की वजह विद्यालय तक पैदल जाना। तो इस प्रकार से आपके लिए पर्यावरण मित्र के लिए तीनों ही उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से इसका द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल पेपर आया था, और ये मैंने जो पहले पेपर आपको वीडियोस में बताया था उसी से मिलता जुलता पेपर आपको देखने को मिला है। इसके बाद हमारा दूसरा है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का जो दूसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अर्थात CaCO3। इसमें आपको भर देना था। इसके बाद दूसरा है हमारा कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है मिश्र धातु। क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं तीसरे नंबर का कि संतृप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोजन जो हमारे कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं, तो अब इसमें क्षार लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा था चौथा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। तो चौथे नंबर में आपको भर देना था हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो 5वां है कि मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज की आइरिस को नियंत्रित करता है। तो इसमें आपको आइरिस भर देना था। क्या, आइरिस। इस प्रकार से आपको आइरिस लिख देना है। इसके बाद है 6वां, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर है जिसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है। तो 20 की आधी कितनी हो जाएगी, 10। इस प्रकार से इसका सूत्र जो होता है F/2 होता है। मतलब जितनी यदि फोकस दूरी हमारी कितनी दी गई यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 2 से आप कितने 10 बार काट सकते हैं। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। आप चाहें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को पूरे पेपर को सॉल्यूशन ला सकता हूं। आपके कमेंट के आधार पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला हो जाएगा कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है ऊर्जा का पैरामीटर सदैव सीधा होता है। बिल्कुल सत्य है। वृक्क की संरचना इकाई नेफ्रॉन है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है सभी अनैच्छिक क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये आपका जो चौथे नंबर का है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 5वां हमारा
कि विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एम्पियर का। और प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो 4 तो सत्य और सत्य मतलब 5 आपके सत्य हैं, और एक जो चौथा 5वां आपका जो है कि विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का नहीं एम्पियर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सिर्फ 5वां असत्य है, बाकी आपके 5 सत्य हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी कि टमाटर में हमारा पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसकी आपको इससे मिला देनी थी। सामान्य रक्तदाब जो होता है हमारा 120/80 mm होता है, तो इससे सही जोड़ी मिल जाएगी। पादप हार्मोन जो हमारा है वो साइटोकाइनिन कहलाता है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये हमारा किसका नियम था? इसमें ऑस्टेट का दिया गया है, लेकिन हमारा जो था इसका नियम था फ्लोमिंग का नियम था, तो इसमें आप ऑस्टेट लिख सकते हैं। अभी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें ऑस्टेट दिया गया है, तो आप ऑस्टेट को टिक कर सकते हैं चौथा में। इसके बाद आनुवांशिक पदार्थ तो हमारा डीएनए हो जाएगा, ये 5वां। और जो हमारा अपवर्तन है वो स्नेल का नियम है। इस प्रकार से अपवर्तन की इससे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो CaCO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो प्रचलित नाम है वो था ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार से आपका ये 5वें का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां लेंस सूत्र विद्युत परिपथ में लघुपथन, इसका सॉल्यूशन हम नीचे एक साथ देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि CaCO का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, स्थिर प्लेटलेट का एक कार्य रक्त का थक्का जमना, वंशागत लक्षण को था आंखों का रंग, विद्युत बल्ब के लिए तंतु टंगस्टन का होता है, और शॉर्ट सर्किट से बचाव की युक्ति फ्यूज है, और लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इस प्रकार से लेंस सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद हमारा 6वां था कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। इस गैस की उपस्थिति में जब कैसे जांच करोगे? 6वां, 7वां, 8वां। आशा करता हूँ कि आपने पेपर को अच्छे तरीके से हल किया होगा। 2 पादप हार्मोन के नाम तो एक तो पहले ही दिया गया साइटोकाइनिन, और इस प्रकार से एक और लिख देना था आपको। इस प्रकार से 17वां, 18, 19, 20 इस प्रकार से आपके लिए आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सॉल्यूशन, तो मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।